जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीआई परीक्षा 2026 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बेसिक तरीके से देखने को मिलेंगे। आप इस क्लास में एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए और उसके सामने में उसका फिगर भी अटैच किया हूं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा का मापन करता है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कहेंगे। अगर आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो इसमें एक संकेत दिया गया है, ए दिख रहा होगा, तो इसका मतलब होता है एमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अमीटर का काम होता है विद्युत धारा को कैलकुलेट करना और इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मात्रक प्यारे साथियों एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और इस सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो आपका शून्य होता है। और अगर यहाँ पर आपसे अमीटर का यूज पूछा जाए, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज मोटर की धारा मापने के लिए यूज किया जाता है और बैटरी की धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। और जो प्रयोगशालाएं वगैरह होती हैं वहां पर ये देखने को मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक का एसआई मात्रक है। सभी लोग देखिए प्यारे साथियों, और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और आपका एग्जाम किस शिफ्ट में और कब लगा हुआ है आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। और इस क्लास को आप लोग कहां से देख रहे हैं सभी लोग बताना। तो यहाँ पर आपसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप लोग ओम के साथ करिएगा। और इसकी अगर बात किया जाए उपयोग की, तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है जो रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू को बढ़ाने में या बताने में हम लोग कह सकते हैं। और वायर का प्रतिरोध जो होता है उसको मापने के लिए किया जाता है और मोटर में भी इसका यूज किया जाता है। अथवा ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को चेकअप करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सीरीज संयोजन को दर्शाता है। यहाँ पर चार फिगर आपको दिख रहे होंगे, इसमें से छांटना है कि सीरीज में कौन सा फिगर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा सीरीज में आप लोग देख रहे हैं, तो चित्र संख्या आप लोग यहाँ पर सी को ध्यान से देखिए। ये जो सी नंबर फिगर है ये आपको सीरीज में देखने को मिल रहा होगा, जो कि सीरीज का एक संयोजन है। इसलिए आप लोग यहाँ पर इसकी विशेषता ये रख लीजिएगा कि इसमें केवल एक मार्ग है और समान धारा देखने को मिल रही है, तो इसलिए इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा। और इसका यूज जो होगा ये आप लोग एलईडी लाइट्स में इसका यूज कर सकते हैं और जो सजावटी लाइटें होती हैं उसमें इसका यूज कर सकते हैं सीरीज संयोजन का। क्वेश्चन में यहाँ पर फिगर बनाकर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करिएगा आप सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वोल्टता का मापन करता है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वोल्टता का मापन अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर के साथ करिएगा। यानी वोल्टता का मापन जो करता है वोल्ट मीटर। आपको फिगर में देखना हो तो यहाँ पर ऐसा फिगर होगा और ये मीटर दिया होगा, उसमें वी दिया होगा, तो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसके मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक प्यारे साथियों वोल्ट होता है। और उपयोग की अगर बात किया जाए तो इसका यूज जो होता है बैटरी में यूज किया जाता है, बैटरी का वोल्टेज मापने के लिए। और जो घरेलू सप्लाई होती है 240 वोल्ट 230 वोल्ट, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और ट्रांसफार्मर के आउटपुट को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इन्वर्टर और जनरेटर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, क्लियर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विद्युत ऊर्जा की है, इन ऑप्शंस में से देखिए। विद्युत ऊर्जा की इकाई की बात किया जाए तो यहाँ पर kWh दिख रहा होगा मीटर में भी, इसका मतलब होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई पूछा जाए कौन सी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो ये जो आपकी घरेलू बिजली होती है जिसका बिल निकालना होता है तो उसको हम लोग किलोवाट प्रति घंटा में निकालते हैं, यानी किलोवाट घंटा में निकालते हैं। वह बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं बिजली के, वहां पर खपत को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक डीसी यानी डायरेक्ट करंट को दर्शाता है, इन ऑप्शंस में से देखिए और फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। और आप लोग फिगर को ध्यान से देखिए, अगर डीसी करंट की बात किया जाए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया डीसी करंट को दर्शा रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट करंट को दर्शाएगा, यानी बाकी जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके गलत दिए गए हैं। ये आपको यहाँ पर प्लस माइनस करके दिखाया गया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तो उस पर 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उस पर धारा कितनी होगी। तो प्रतिरोध की बात किया जाए तो यहाँ पर 10 ओम दिया गया है, वोल्ट की बात किया जाए तो 5 वोल्ट दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर ओम के नियम का यूज करेंगे। ओम का नियम जो होता है V बराबर होता है आपका IR, यानी I बराबर अगर आपसे पूछा जाए V/R हो जाएगा। V का मान आपका यहाँ पर दिया गया है 5 वोल्ट और R का मान आपका 10 दिया गया है। इसको जब आप काटोगे तो 5/10 हो जाएगा, यानी 0.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए यूज किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा की गणना की बात चल रही है, गणना के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर जूल के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ई बराबर ये आपका होता है P/T, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। शॉर्ट में आपका ई बराबर P/T बोलते हैं, ये आपका जूल का नियम होता है। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि धारा विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध किस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसको हम लोग ओम के नियम के द्वारा व्यक्त करते हैं, क्योंकि ओम का जो नियम होता है V बराबर IR होता है। I बराबर यहाँ पर धारा हो जाएगा, V मतलब वोल्टेज हो जाएगा, R बराबर रेजिस्टेंस हो जाएगा। वही चीज पूछी जा रही कि धारा विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध किस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो याद कर लेना ओम का नियम, पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर आपको एक फिगर मैं बना देता हूँ। तो अगर हम लोग ये फिगर ऐसा होता है, इसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अगर धारा अधिक हो जाती है तो ये बीच से टूट जाता है और ये कट जाता है, जो कि सुरक्षा के तौर पर किया जाता है। और ये बना किसका होता है, इसमें टिन व शीशा का मिश्रण होता है, यानी ये दोनों मिश्र धातुएं मिलकर ये बनती हैं। तो यहाँ पर इसका यूज की बात किया जाए, इसका यूज कहाँ पर होता है, जो घरेलू वायरिंग होती है उसमें भी यूज किया जाता है। जो बोर्ड होता है जिसको हम लोग वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को बोलते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। मोटर सुरक्षा में भी होता है, ट्रांसफार्मर में भी होता है, टीवी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, इन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लोड बढ़ाने पर धारा को समान रूप से बांटता है। इन ऑप्शंस को देखकर फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। देखिए समानांतर संयोजन आप लोग पढ़े होंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सभी उपकरण जो आपके होते हैं उसमें जो वोल्टेज होता है वो समान देखने को मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, इसलिए यहाँ पर समानांतर संयोजन जो आपका दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धारा की उपस्थिति को मापता है। तो यहाँ पर आप लोग अमीटर को लॉक कर दीजिएगा, यानी अमीटर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अमीटर जो होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है और ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, इसको याद कर लेना। इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, जो मोटर होता है वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब मोटर होता है उसमें धारा मापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। बैटरी के केसेस में किया जाता है, बैटरी के सर्किट के चार्जिंग की जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है और प्रयोगशाला में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एमीटर को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से क्या शक्ति P की गणना करने का सूत्र है। अगर सूत्र पूछा जाए तो आपने पढ़ा होगा P बराबर V/I, ये आपका होता है पावर का सूत्र। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जहां P आपका शक्ति हो जाता है, V आपका वोल्टेज हो जाता है और I आपकी धारा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कुल प्रतिरोध को बढ़ाता है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम की बात चल रही है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, तभी तो श्रेणी क्रम में हमारा सूत्र होता है R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब क्या होते हैं, सीरीज सर्किट के सूत्र होते हैं। यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है और सीरीज में आप केवल यूज करेंगे तभी बढ़ेगा। और यहाँ पर ये यूज कहाँ पर किया जाता है, जो एलईडी लाइट्स आपकी होती हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, और जो आपकी सजावटी लाइटें होती हैं उसमें देखने को मिलेगा, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें सर्किट जो लगे होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्रेणी क्रम संयोजन को करेक्ट आंसर करेंगे। लिखित में से कौन सा चिन्ह एसी को दर्शाता है, तो यहाँ पर एसी की बात किया जाए तो ये कुछ आपको ऐसा बना दिखेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर 230 से लेकर 240 तक एसी सप्लाई दी जाती है, और हर्ट्ज की बात किया जाए तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। एसी करंट आपको देखना है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जैसा चिन्ह बना हुआ है वैसे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक आपको जो देखने को मिलेगा इसमें धारा प्रवाहित होती है, वो आप लोग यहाँ पर तांबा को लॉक करिएगा, क्योंकि प्लास्टिक में तो धारा प्रवाहित नहीं होगी और ना ही रबड़ में होगी ना ही कांच में होगी। तो यहाँ पर हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, तांबा। तांबा में ही यहाँ पर क्यों धारा प्रवाहित होगी, क्यों नहीं प्लास्टिक में होगी, क्योंकि तांबा में क्या होता है, ये प्रतिरोध कम होता है और चालकता जो होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होगी। और बाकी इसका यूज आप लोग जानते हैं, तांबा ज्यादातर वायरिंग व मोटर ट्रांसफार्मर की वेंडिंग भी इसी से होती है, और केबल का निर्माण यहाँ पर ज्यादातर इसी के यूज से किया जाता है। और नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर आप लोग देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रतिरोध का मान मापता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ प्रतिरोध का माप कौन मापता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसको ओम मीटर लिख लीजिएगा। सहायता से हम लोग किसी भी चालक का या किसी भी सर्किट के प्रतिरोध को मापने का काम करते हैं, और इसकी जो इकाई होती है या प्रतिरोध का मापन करता है वो ओम मीटर होता है। बाकी इसका हम लोग की जो कंडक्टिविटी होती है उसको जांचने के लिए करते हैं, और कोई वायर खराब हो जाता है तो उसको जांच करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ओम मीटर का, कि वायर हमारा सही है या खराब है। तो बाकी यहाँ पर मोटर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी होती है, जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग डेली क्लास को वॉच करिए, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।